बार एमडी और पीएचडी प्रोफेशनल्स के सामने एक रिपोर्ट तैयार की थी। उनकी प्रेजेंटेशन में क्या होगा अगर इसकी एक लंबी लिस्ट शामिल थी। लुसिंडा इस बात को लेकर नर्वस थी कि कहीं वो कुछ भूल न जाए और उनका मजाक न बन जाए। हालांकि उनका डर अभी भी बना हुआ था, पर फिर भी लुसिंडा प्रिपेयर्ड थी। लेकिन जब प्रेजेंटेशन का टाइम आया तो लुसिंडा ने काफी सेटिस्फेक्शन और आराम से प्रेजेंटेशन दी और अंत में यह हुआ कि ऑडियंस को उनकी प्रेजेंटेशन इतनी पसंद आई कि वो फिर से लुसिंडा को सुनना चाहते थे। एक्चुअल सिचुएशन उतनी बुरी नहीं होती जितना आप सोचते हो। असल बात यह है कि आप अपने नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव में बदल सकते हो। ऐसा करने से आप अपनी गलत उम्मीदों का मुकाबला कर पाएंगे। ये नेगेटिव उम्मीदें एक दीवार क्रिएट करती हैं जो आपको अपने गोल्स अचीव करने से रोकती हैं, मगर आप इस दीवार को पुश करके अपनी खुशियां वापस पा सकते हैं। और यकीन मानिए कि आप ये आज और अभी से कर सकते हैं। आपको बेहतर फील करने और हील होने के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी एंजाइटी को फेस करना ही होगा जब तक कि यह पूरी तरह से दूर ना हो जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए मार्क को अपनी मनपसंद जॉब तो ऑफर हुई, लेकिन वो उसे एक्सेप्ट करने में झिझक रहा था क्योंकि वो अपनी एंजाइटी के कम होने का वेट कर रहा था। लुसिंडा ने मार्क को यह सलाह दी कि उसे जॉब एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए और अपनी एंजाइटी को फील करने में कोई बुराई नहीं है, ताकि वो अपने डर का मुकाबला कर सके। मार्क ने लुसिंडा की बात मान ली और 2 महीने बाद ही मार्क अपनी जॉब में सेट हो गया था। यही वो डर की दीवार है जिसके कारण लोग या तो अपने काम को कल पर टाल देते हैं या उसे करने से टाल मटोल करते हैं। ऐसे लोग इंतजार करते रहते हैं कि जब उनका एंजाइटी लेवल कम हो जाएगा तब वो अपने गोल्स पर फोकस करेंगे। किसी भी चीज को कंट्रोल करने के लिए उसे फेस करना जरूरी है। इसलिए खुद से कहें कि कुछ भी नया करने से पहले या अपने डर को फेस करने से पहले घबराहट फील होना नॉर्मल है। अपनी एंजाइटी को फील करो और धीरे धीरे इसे दूर होने दो। प्रेजेंट पर फोकस करो। फ्यूचर में क्या होगा यह सोचकर टेंशन मत लो, क्योंकि फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपको प्रेजेंट मोमेंट में जीना है और एकदम रिलैक्स रहकर एंजॉय करना है। नेक्स्ट चैप्टर है गिल्ट, एंगर एंड ब्लेम। सो हुज फॉल्ट इज इट एनीवे? एंजाइटी डिसऑर्डर सिर्फ डर से जनरेट नहीं होते, बल्कि अंदर के गिल्ट, गुस्से और ब्लेम से भी होते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे खराब पारिवारिक माहौल, अब्यूज और बुरे एक्सपीरियंस भी हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस डेवलप कर सकते हैं। आपका गिल्ट आपको अपने बुरे एक्सपीरियंस को भूलने नहीं देता, इसीलिए यह आपकी एंजाइटी को जस्टिफाई करता है। आपको ऐसा फील होता है कि आप बहुत बुरे इंसान हैं, इसलिए आपके साथ बुरा हो रहा है। गिल्ट आपकी इनसिक्योरिटीज और लो सेल्फ एस्टीम के लिए एक पर्दे की तरह है। आपको लगता है जैसे लोगों को अगर आपके बारे में यह सब पता चल जाएगा तो कोई आपको आपकी असलियत के साथ बर्दाश्त नहीं करेगा। हालांकि आप पास्ट चेंज नहीं कर सकते, जो हो चुका है उसे आप ठीक नहीं कर सकते। इसलिए गिल्टी फील करने के बजाय आप ये देखें कि आपने कहां गलती की है और क्या वो गलती ठीक हो सकती है। मैरी और उसके हस्बैंड का जब डिवोर्स हुआ तो मैरी ने सारा इल्जाम अपने सिर ले लिया। मैरी को लगता था कि सारी गलती उसी की है। लुसिंडा ने उसे सजेस्ट किया कि उसे अपने एक्स हस्बैंड से बात करके माफी मांगनी चाहिए और उसे भी माफ कर देना चाहिए। उसके एक्स हस्बैंड ने जब इस बात पर ताना कसा तो भी मैरी को जो कहना था उसने कहा। उसने डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। मैरी को कोई उम्मीद नहीं थी कि उसका एक्स हस्बैंड उसकी फीलिंग्स को देखकर कैसा रिएक्ट करेगा। जो गिल्ट बार बार उसे सपने में डरा रहा था वो अब रुक चुका था। इसीलिए माफी मांगना और माफ कर देना ही सही ऑप्शन है और इससे आपका गिल्ट भी दूर हो जाता है। एक और नेगेटिव इमोशन जो एंजाइटी की वजह है वो है गुस्सा। हालांकि गुस्सा सबको आता है, लेकिन आपके रिस्पॉन्ड करने का तरीका आपकी एंजाइटी को ट्रिगर कर सकता है। एंजाइटी के शिकार कुछ लोग बगैर सोचे समझे तुरंत रिएक्ट करते हैं, जबकि कुछ लोग अपना गुस्सा छुपाते हैं क्योंकि उनके मन में अपनाए न जाने का डर समाया रहता है। मगर हीलिंग का सिर्फ एक ही तरीका है, अपने गुस्से को स्वीकार करना। एना की यंग मां है जो बताती है कि कैसे वो अपने हस्बैंड और बच्चों पर अपनी भड़ास निकाला करती थी। गुस्सा आने पर वो अपने बच्चों पर खूब चीखती चिल्लाती थी। इनफैक्ट उसे छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा आ जाता था, मगर एना को डर था कि कहीं उसके बच्चे पलटकर उसे जवाब न दें या वो भी उसकी तरह चीखना चिल्लाना शुरू न कर दें। वैसे गुस्सा आना एकदम नॉर्मल है, मगर गुस्से में आउट ऑफ कंट्रोल होना एंजाइटी देता है। इसीलिए गुस्से को अवॉइड करने की कोशिश करें
और खुद को जितना हो सके शांत रखें। आपका गुस्सा होना कितना जायज है या गुस्से की वजह क्या है, इस बारे में सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार हम बेकार की बातों पर गुस्सा कर बैठते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। अगर आपका गुस्सा बेमानी है, मतलब बेमतलब का है, तो इस वक्त आप अपना ध्यान कहीं और डाइवर्ट कर सकते हैं। अगर आपको गुस्सा आ भी जाए तो आराम से अपनी बात समझाने की कोशिश करें। अगर गलती सामने वाले की है तो उसे पॉजिटिव तरीके से समझाएं। और लास्ट में एक और चीज है जिस पर हम डिस्कस करेंगे, वो है ब्लेम, यानी कि दोष देना। एंजाइटी के शिकार लोग उन बातों का रोना रोते हैं जो बदली नहीं जा सकती, जैसे कि वो अपनी परेशानियों और दुख का दोष किसी और के सिर मढ़ देते हैं। वो कहेंगे कि किसी और की वजह से उनकी लाइफ में दुख है, या वो अपने हालात को दोषी ठहराने लग जाते हैं। मगर असल में ये सारे बहाने हैं। दूसरों को दोष देना छोड़ दें। जो चीज आपके हाथ में नहीं है उन पर रोने से कोई फायदा नहीं है। लाइफ में माफ करना और आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। हालात या लोगों को दोष देना कमजोरी की निशानी है। इसीलिए पुरानी बातों को भूलकर लाइफ का नया चैप्टर शुरू कीजिए। अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में रखिए। नेक्स्ट चैप्टर है टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वे यू फील फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। एंजाइटी डिसऑर्डर से जूझ रहे लोग अक्सर अपनी कंडीशन का जिम्मेदार दूसरों को समझते हैं, मगर लुसिंडा मानती हैं कि ऐसे लोग जो अपनी हालात की जिम्मेदारी खुद लेते हैं, उन्हें हेल्प करना ज्यादा आसान होता है। एंजाइटी से बाहर निकलने का और कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि आप पूरी तरह से इसे एक्सेप्ट कर लो। रिकवरी तभी पॉसिबल है जब आप अपने डर, चिंता, पछतावे, गुस्से और दूसरों को दोष देने की आदत पर काबू पा लेंगे, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स एंजाइटी के लिए जिम्मेदार हैं। आपको एक्सेप्ट करना होगा कि ये सारी प्रॉब्लम आप में है और आप उन्हें खुद पर हावी होने दे रहे हैं। इससे आपको हीलिंग की तरफ बढ़ने के जरूरी स्टेप्स लेने में मदद मिलेगी। लुसिंडा के ठीक होने का सफर उस वक्त शुरू हुआ जब उन्होंने पहली बार अपनी फीलिंग्स की जिम्मेदारी ली। उन्होंने पहले अपने रिस्पॉन्ड को करने का तरीका चेंज किया। असल में हुआ यह कि क्लब में सिंगिंग परफॉर्मेंस के बाद लुसिंडा को पैनिक अटैक आ गया था। लुसिंडा बेहद सेंसिटिव थी और बड़ी आसानी से इरिटेट हो जाया करती थी, मगर इसके बावजूद डेविड उनके साथ गया। लुसिंडा अपनी घबराहट को होल्ड नहीं कर पाई और अपना सारा गुस्सा डेविड पर निकाल दिया। उन्होंने उसे काफी भला बुरा बोला, मगर उनका एंजाइटी लेवल तब और बढ़ गया जब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने डेविड को हर्ट किया है। उस पल उन्हें समझ में आया कि डेविड ने तो कुछ भी गलत नहीं किया है, वो तो उसकी बेहद केयर करता है। लुसिंडा की यह जिम्मेदारी बनती थी कि वो डेविड से अपने किए की माफी मांगे, जो कि उन्होंने मांगी भी, और डेविड ने भी जवाब में यही कहा कि वो उनकी हालत समझता है। रिकवरी रातों रात पॉसिबल नहीं है। इसका फर्स्ट स्टेप है जिम्मेदारी लेना। अपनी फीलिंग्स की जिम्मेदारी लेने का मतलब है कि आप अपनी एंजाइटी को फेस कर सकते हैं और इसे कंट्रोल कर सकते हैं। हालांकि ये उतना इजी नहीं है। कभी कभी शुरुआती फेज में ही आपकी कंडीशन और खराब हो सकती है, यहां तक कि आपके सारे डर आपके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। इस चीज के लिए पेशेंस यानी कि धैर्य की जरूरत है। अगर आप वाकई में एंजाइटी को कंट्रोल करना चाहते हैं तो पहले इसे फेस करें, इसका सामना करें। साथ ही आपको एक सपोर्ट सिस्टम भी चाहिए जिससे रिकवरी का प्रोसेस थोड़ा स्मूथ हो जाता है। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपका हौसला कम न करें, बल्कि आपको सपोर्ट और ठीक होने में हेल्प कर सके। ये फैक्ट है कि अपने सपने को अचीव करना आसान नहीं होगा। ये आपके कई तरह के डर को ट्रिगर कर सकता है, लेकिन जब आप खुद स्टेप्स लेंगे तो जरूर ठीक होने लगेंगे। अगर आपकी एंजाइटी प्रॉब्लम कंटिन्यू रहती है तो एक दिन आपको जरूर एहसास होगा कि आप अपनी जिंदगी के खूबसूरत लम्हों को खो रहे हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपनी लाइफ को किस तरफ लेकर जाते हैं। आप अपनी एंजाइटी से तब तक बाहर नहीं निकल पाएंगे जब तक कि आप सिचुएशन को कंट्रोल करने की पावर अपने हाथ में नहीं रखेंगे और अपनी फीलिंग्स की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। सिर्फ एक इंसान जो आपको ठीक होने से दूर कर रहा है वो आप खुद हैं। दुनिया में ऐसी कोई दवाई या चमत्कार नहीं है जो आपकी एंजाइटी को दूर कर सके। सिर्फ आप ही अपना सॉल्यूशन है। हाउ टू स्टॉप बीइंग डिसअपॉइंटेड एंड स्टार्ट गेटिंग व्हाट यू वांट। एंजाइटी डिसऑर्डर से जूझ रहे लोग बड़ी जल्दी निराश फील करने लगते हैं। इसकी वजह यह है कि ये हमेशा एक परफेक्ट दुनिया देखना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि लाइफ में सब कुछ अच्छा और परफेक्ट होना चाहिए, चाहे उनकी पर्सनल लाइफ हो या वर्क या सोशल इंटरेक्शन। इसलिए जब इनकी कोई एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती
तो ये बड़ी जल्दी निराश हो जाते हैं और टेंशन में आ जाते हैं, जो इनकी एंजाइटी बढ़ने के पीछे की बड़ी वजह है। निराशा को अवॉइड करने का एक ही तरीका है कि आप ये एक्सेप्ट कर लें कि दुनिया में हर चीज परफेक्ट नहीं हो सकती। चाहे आप लाख कोशिश कर लें तो भी नहीं, क्योंकि हर चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसीलिए इस इम्परफेक्ट दुनिया के हिसाब से जीने की आदत डाल लीजिए। एंजाइटी